हेलो दोस्तों। टीच बाय एआर कोचिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके सामने हिंदी का एक सेट लेके आए हैं जो हम आपको समझा सकें कि आपको कहाँ पे क्या चीज़ मिलेगी और आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप लोग इसे देख के जाते हैं तो आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सकेगी, जिससे आपको एग्जाम देते समय नर्वस फील नहीं होगा और आप एग्जाम को बिना डरे भी दे सकते हैं। किस जगह पर क्या चीज़ होगी, कहाँ पे क्या लिखना होगा, वो सब हम आपको आज डिटेल में बताएंगे। कौन सा आंसर कितने नंबर का होगा, कितने पेज का लिखना होगा, वो सब हम आपको डिटेल में पूरा बताएंगे। तो पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। आइए देखिए, सबसे पहले दे रखा है आपके सामने। हम्म, ये देखिए देखिए आपके सामने। एक मिनट। ठीक, कलर ले लिया हमने अपने बोर्ड का। हिंदी का सेट है ये आपका। कौन सा है? हिंदी का कक्षा 10 के लिए। हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले कि आपका पेपर कितने नंबर का होता है। आपका पेपर 70 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 70 नंबर का होगा। टोटल पेपर 30 नंबर आपको स्कूल की तरफ से मिलते हैं। टोटल आपका पेपर होता है 100 मार्क्स का। ये तो आपको पता भी होगा। अब इस पेपर को सोल्व करने के लिए टाइम, हमें समय कितना मिलता है? हमें इस पेपर को सोल्व करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट। कितने? 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं। इसमें कुछ निर्देश दे रखे होते हैं, जो निर्देश हम आपको बता देंगे तो आपको पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन्हें पढ़ने से आपका समय बर्बाद होगा। आपको पेपर मिले तो सबसे पहले आप लोग पेपर को खींचिएगा। देखिए, जैसे यहाँ पे हम बताते हैं, निर्देश आपके सामने 6 दे रखे हैं। उन सबके हम डिटेल बताएंगे। पहला निर्देश क्या होता है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित है। जो आपका पेपर मिलेगा, जो पेपर है उसे आपको 15 मिनट मिलते हैं पेपर पढ़ने के लिए। तो आई थिंक इसका कोई यूज ही नहीं करना, सीधा करना है हम लोगों को। वो 15 मिनट हम लोगों को बच जाएंगे आंसर करने में। दूसरा क्वेश्चन बोला गया है, प्रश्न पत्र में 2 खंड आ तथा खंड वा विभाजित है। हाँ जी, हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, पेपर में आपके पास 2 खंड हो गए, यहीं पे बता दे रहे हैं हम आपको, बाद में इरेज कर देंगे। आ और बा 2 खंड हो गए। जो अब आ समझ रहे, 2 खंड होंगे। आगे बोला गया क्या? प्रश्न पत्र खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। चलिए, फोर्थ बोला गया है क्या? खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 0 यानी 1 अंक निर्धारित किया गया है। ठीक है, ये भी अभी बता देंगे आपको। पांचवा प्रश्न, जो ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने पर पश्चात उसे काटे ना तथा इरेज एवं बांटने का प्रयोग ना करें। ठीक है। आगे बोला गया है, प्रत्येक प्रश्न पत्र के सम्मुख निर्धारित अंक दिए गए। अब देखिए, सभी इन्हें पहले क्या बोला गया हम आपको बताते हैं। इन्हें बोला आपके 2 खंड होंगे, खंड आ खंड बा। खंड आ आपके कैसे होंगे? एमसीक्यूज। और खंड बा आपके होंगे लिखित। अब एक चीज और, इसमें जो जो पेपर आपके सामने दे रखे हैं सबके सामने नंबर दे रखे हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया उसके सामने अंक दे रखे होंगे, जिससे आपके पेपर में पता हो कहाँ पे क्या चीज है। दूसरा बोला गया कि खंड आ आपको ऐसे एक तरीके से ओएमआर शीट मिलेगी, इस तरीके से। ठीक है, हम बता दे रहे हैं आपको इस तरीके से। ये कहाँ से आ गया? हम्म, ये गोले होंगे। इनने बोला जो गोला आपको सही हो, जैसे मान लो पहले हम लिख रहे हैं, तो इस पहले कोई गोले को सही से भरेंगे। बाकी हमें कुछ भी यूज नहीं करना है, हमें इनका यूज नहीं करना, ना कट लगाना है ना इन पर टिक लगाना है, कुछ भी नहीं करना है। खाली हमें ओएमआर शीट की कॉपी में एक आंसर को अपने फिल करना है। यही सब बोला गया है। आइए, दूसरा है आपका जो ओएमआर शीट होगा वो आपका 20 नंबर का होगा। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये आपका 20 नंबर का होगा। और जो लिखित परीक्षा वो आपके 50 नंबर की होगी। इसमें आपके 20 क्वेश्चन भी होंगे। कितने? 20 क्वेश्चन होंगे। आइए अब समझते हैं क्वेश्चन के बारे में। इसे रेज कर दे रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले खंड आ हम आपके सामने लिखे, खंड आ। खंड आ आपका 20 नंबर का है। कितने नंबर का है? 20 नंबर का है। ये क्या है आपका? बहुविकल्पीय प्रश्न। कितने हैं बहुविकल्पीय प्रश्न? देखिए, ऐसे बहुविकल्पीय प्रश्न कैसे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। ये पहला प्रश्न दे रखा है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है? ये प्रश्न हो गया। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। तो पेपर में आपको एक सीट मिलेगी, उसमें खाली गोले भरने होंगे। बाकी कॉपी पे आपको कोई भी लिखित काम नहीं करना है। इस तरीके के आपके क्वेश्चन देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, और हम आपको बताते हैं चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां। ये 10 क्वेश्चन आपके आते हैं। ये 10 क्वेश्चन किससे आते हैं वो आप लोग देख लीजिए। ये 10 क्वेश्चन आपके आते हैं हिंदी में। हिंदी में गद्य व पद्य का इतिहास।
इतिहास से 10 क्वेश्चन आपके आते हैं, तो आप लोग इतिहास को सही से पढ़ें। अगर आपको इतिहास नहीं पढ़ना है तो हमने इसकी 5 लेक्चर बनाए रखे हैं, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देंगे। आप वहाँ जाकर 5 लेक्चर देख लेंगे तो आपकी ये कन्फर्म है कि इसमें 10 में से 10 नंबर आ जाएंगे, एक क्वेश्चन बाहर का नहीं आएगा। आइए आगे हम आपको बताते हैं। आगे देखिए प्रश्न नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और देखिए आप लोग पहले 18, 19, 20 ये क्वेश्चन आपके आते हैं 10 क्वेश्चन, ये आपके हिंदी व्याकरण, इसलिए आते हैं हिंदी व्याकरण में। ये सब आपके इसलिए आते हैं हिंदी व्याकरण से, तो आपको ये भी सही से याद होने चाहिए। आइए आपको 20 मार्क्स पता चल गए, अब आप लोग डिसाइड करिए आपके कितने 20 में से आपके कम से कम 15 मार्क्स आने ही चाहिए कि जब ज़्यादा अच्छे नंबर लाने के लिए। आइए चलते अपने हम खंडवा पर। खंडवा आपका देखिए, खंडवा आपके 50 नंबर का होता है, बोल दे 20 और 50 70 हो जाएंगे। इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों को उत्तर दे। पहला प्रश्न आपका गद्यांश का होगा, किसका होगा? गद्य का। गद्य आपके चैप्टर में होगे जिसमें लेखक है। इसके आपके 2 क्वेश्चन होते हैं, पहला एक ये दे रखा है, दूसरा ये है, पर इन दोनों में से कोई एक करना होता है क्योंकि बीच में का एक साइन है, आप लोग देख लीजिए। अथवा, अथवा का मतलब होता है कि दोनों में से किसी एक चीज को लिखिए। अब कैसे लिखना हो तो वो देखिए, इसमें आपके सामने एक इस तरीके से अनुच्छेद दे रखा होता है और नीचे 3 क्वेश्चन दे रखे होते हैं। इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो हमें काम करना होता है। इसमें देखिए आपका टोटली 6 नंबर का होता है, कितने नंबर का? 6। हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, कितने नंबर का होगा? हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, ये 6 नंबर का हो गया। पहले पूछा गया उपयोग, पहले आपको इसे सही से पढ़ना होगा कि ये कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मिलता है, मित्रता हो सकती है। चैप्टर हो गया मित्रता। अब देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, उपयोग गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब इसमें संदर्भ पूछा गया, अगर संदर्भ आपको नहीं मालूम है तो आप कमेंट करिए, हम आपके लिए संदर्भ की एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको संदर्भ प्रसंग बताएंगे और व्याख्या कैसे करते हैं वो भी बताएंगे इजी तरीके से। तो 2 नंबर इसके हो जाएंगे। बोल दे हम कैसे लिखते हैं, इसमें क्या लिखते हैं, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में किस पाठ से लिया गया, उस पाठ के नाम द्वारा लेखक का नाम लिखित किया गया है, इस तरीके से लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, गद्यांश के रेखांकन अंश की व्याख्या। इसमें देखिए जिसके ऊपर रेखा खींची है उसकी आपको व्याख्या करनी है, व्याख्या भी ज्यादा नहीं करनी है, 3-4 लाइन 5 लाइनें करिएगा क्योंकि 2 नंबर में कितना लिख के आएंगे आप लोग, 5 लाइनें व्याख्या के लिए, 5 लाइन ज्यादा नहीं। आगे प्रश्न नंबर 3, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। इसका आंसर आपको इस पैराग्राफ में ही मिल जाएगा, आपको याद दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो आपके 6 नंबर आते हैं, हम मानते हैं आपके इसमें 5 नंबर आ जाएंगे पूरे सही से। ये आपके अथर्वम दे रखा, वो भी सेम यही पूछा है, 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। देखिए पहले में संदर्भ, दूसरे में व्याख्या, तीसरे में उत्तर। आई थिंक आप लोग समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न आपका बोला गया है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें देखिए पद्यांश दे रखा है, इसे बोलते हैं काव्य। इसे क्या बोलते हैं? काव्य। अब काव्य में आपको मालूम है कि 2 हवा होते हैं, तो एक तरीके से ये लाइन दे रखी हुई है, सेम वही काम रिपीट इसमें करना है। एक अनुच्छेद 2 दे रखे, अथवा लगा दे, एक ये दे रखा, एक इन दोनों में से कोई एक करना होगा आपको। 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन सेम वही पूछे गए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, संदर्भ मालूम चल गया आपको। दूसरा है रेखांकन अंश की व्याख्या, इसमें जो रेखा खींची हुई उसकी व्याख्या, जैसे बहिरो सुने गुंग पनी बोला रंग चले से छत्र धराए, तो इसमें लिखा है, इसके आंसर को आंसर देना होगा। तीसरा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अब इसमें आपको अलंकार पूछ लिया जाता है, तो मानते ये आपको थोड़ा दिक्कत कर जाएगा, तो इसमें आप लोग 4 नंबर मान लीजिए, 4 नंबर आप कर सकते हैं इन दोनों में से कोई एक को। आइए चलते हैं हम लोग हम तीसरे प्रश्न पर। इतना आपको समझ में आ गया है। तीसरा प्रश्न आपको बोला गया है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश। अब देखिए ये प्रश्न आपका संस्कृत का है, कौन सा है? संस्कृत का नाम। ये आपका 5 नंबर का आता है। इसमें देखिए क्या देखा था कि संदर्भ और हिंदी अनुवाद, 2 नंबर का आपका संदर्भ आता है, 3 नंबर आपका हिंदी अनुवाद आता है। इसमें भी इजी आपको चैप्टर पता होना चाहिए, जैसे ये लिखा हुआ है, तो इसका पहले आप हेडिंग डालिएगा संदर्भ, फिर हेडिंग डालिएगा आंसर लिखने के बाद हिंदी अनुवाद, इसकी हिंदी लिख लीजिएगा, आपको ये चीज पढ़नी होगी। इसमें भी क्या होता है, 2 चीजें रखी होती है, अथवा आगे देखिए एक ये दे रखा है और एक ही, इन दोनों में से कोई एक को करना होगा। तो ये आपका तीसरा प्रश्न भी बन गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 में भी सेम यही चीज है, ये भी संस्कृत का दे रखा है, ये भी पद्यांश मतलब श्लोक दे रखा है। इसमें भी संदर्भ और हिंदी अनुवाद, इसमें भी संदर्भ 2 नंबर का है और हिंदी अनुवाद वहाँ आपका 3 नंबर का आप लोगों का। इसमें देखिए एक श्लोक दे रखा है, एक ये दे रखा है, एक ये, अथवा इन दोनों में से कोई एक करना हो, उसका भी संदर्भ लिखना होगा और हिंदी अनुवाद। ये आपका 5-5 नंबर के आते हैं, तो हम इसमें मान लेते हैं आपको 4 नंबर, इसमें आपको 4 नंबर,
तो आपके 8 नंबर ये हो चुके हैं। आइए चलते हैं 5वें प्रश्न पर हम लोग। आज हम पेपर को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, मैं आज आपको बता रहे हैं कहाँ पे क्या चीज़ होगी। 5वां प्रश्न दे रखा, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें भूल जाते हैं। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। देखिए आपके सामने इतने दे रखे हैं, का, खा, गा, घा, अड़ा, चा, छा, जा, झा। इनमें से किसी एक का उत्तर देना होगा। किसका? किसी एक का। सो भी किसका? जो आपके जिले में चल रहे हो, शाहजहानपुर हो गया, कोई भी हो गया। जैसे अगर यहाँ पे मानते हूँ शाहजहानपुर में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए मातृभूमि इंपॉर्टेंट है। क्या है? मातृभूमि। उसके आगे आप लोग और चीज देखिए, हर एक क्वेश्चन में 2-2 पॉइंट रखिए, इन दोनों में से भी आपको कोई एक करना होता है, दोनों नहीं। 3 नंबर के आते हैं। क्वेश्चन देख क्या पूछा? मातृभूमि के लिए खंड काव्य के संकल्प स्वर का लिखिए। तो आपका 3 नंबर का है, आप इसको आधा पेज लिखिएगा। कितने? आधा पेज। ज्यादा लिखना है तो इसका 1 पेज, इससे ऊपर मत लिखिएगा। दूसरा है, मातृभूमि के खंड काव्य के आधार पर चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण कीजिए। इन दोनों में से कोई एक चीज आपको करनी होगी, तो आपके एग्जाम में नंबर अच्छे खासे आ जाएंगे। ये आपके 3 नंबर के, इसमें आपको 3 नंबर पूरे मिलेंगे, कि छोटा लिखना होगा, ज्यादा लिखना नहीं होगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 आपका बोला गया है कि प्रश्न नंबर 6 में आपके 2 खंड है, खंड खंड का और खंड खा। ये आपके देखिए ये जीएन परिचय है। देखिए क्या है? दिए गए लेखकों में से एक का जीवन परिचय। ये जीवन परिचय आपके गद्य के हैं। 6A का ये आपके गद्य के हैं। इसमें जीवन परिचय दे रखा है, पर ये आपके काव्य के हैं। किसके हैं? काव्य के। जीवन परिचय आप लोग कम से कम 2 पेज का लिखना होना चाहिए। 2 पेज से कम हुआ तो 5 नंबर आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि जीवन परिचय आपका 5 नंबर का आता है एग्जाम में। देखिए किस किस पे आया हो आप लोग देख लीजिए। गद्य में आया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और काव्य में आया आपका गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत और महाकवि सूर्यदास। ये आपके इंपॉर्टेंट है जो आपके आए हैं। आइए प्रश्न नंबर 7 हम लोग देखते हैं अब। प्रश्न नंबर 7, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कठिनत एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न रखो। इन्हें बोला कि 7 में एक श्लोक 2 नंबर का है। आपको टोटल 3 श्लोक याद करने होंगे, क्योंकि पेपर में 2 दे रखे होते हैं। अभी आप लोगों ने पढ़ा भी था, तो कोई एक करना होगा, तो उन 2 को छोड़ के हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसलिए आपको एक श्लोक याद करना, जहाँ 2 लाइन का याद करना। कितनी लाइन का? 2 लाइन का, ज्यादा मत याद करना कि एग्जाम में लिख सको, इतना याद करो बस। आइए अब देखिए प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 आपका क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। 4 प्रश्न दे रखे हैं, ये संस्कृत का पोर्शन है। इन 2 का कोई उत्तर देने और दोनों के 4-4 नंबर के हैं। एक 2 नंबर का, एक 2 नंबर का, टोटल हो गए 4 नंबर। तो आप इनकी तैयारी सही से करिएगा। आइए प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 9 बोला गया है कि ये तो बता दिया, निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध। ये आपका प्रश्न नंबर 2 निबंध है। क्या है? निबंध। कितने पेज का? 7 पेज का। पेपर में आपको कितने पेज लिख के आने? 5। 7 अंक का है, कम से कम 5 पेज लिखे होने चाहिए, वरना आपको नंबर इसमें नहीं मिलेंगे। जीवन परिचय आपके कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण निवारण, जनसंख्या लाभ हानि और नारी शक्तिकरण। इन 4 में से किसी एक पर निबंध लिखना होगा। आप लोग हेडिंग डाल के लिखे तो आप कम से कम 5 पेज लिख सकेंगे। अगर आप लोग 5 पेज से कम लिखेंगे तो आपको नंबर उससे कम मिलेंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन आपका 10वां प्रश्न, ये क्या बोला गया वो भी देख लेते हैं हम लोग। अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखे। देखिए इसमें आपका पत्र आता है, पत्र या प्रार्थना पत्र, तो आपको ये तो मालूम होगा। अगर नहीं मालूम है तो आप लोग कमेंट करिए, हम उसकी भी एक वीडियो बना के लाएंगे।